हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नीतीश कुमार। अभी यूजीसी नेट जून 2020 की जो परीक्षा हुई थी, मैंने उससे समाजशास्त्र विषय से उत्तीर्ण कर लिया है। आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम विद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक टॉपिक्स। सो सबसे पहले जो मैं लेना चाहता हूँ वो है एक टॉपिक है बड़ा इम्पॉर्टेंट। उस टॉपिक का नाम है सुइसाइड, यानी कि आत्महत्या। ठीक है, ये बहुत ही मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। वैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगा कि ये ज़्यादा, इसको मुझे पहली बार देखते ही मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। सो इस पर जिन्होंने अध्ययन किया है समाजशास्त्र में, वो हैं, उनका नाम है एमिल डर्कहाइम। और इन्होंने सुसाइड पर काफ़ी अध्ययन किया है समाजशास्त्र में। इन्होंने सुसाइड के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो इन्होंने 4 तरह के सुसाइड बताए हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मैं इस तरीके से आपको बताता हूँ। पहला जो टाइप है वो है ईगोइस्टिक सुसाइड। दूसरा जो है वो है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। तीसरा जो है वो है एनोमिक, और द फोर्थ वन इज फेटलिस्टिक। हिंदी में बता देता हूं मैं इनके नाम: अहमवादी, परार्थवादी, विसंगतिपूर्ण और भाग्यवादी। ये 4 तरह की आत्महत्याएं उन्होंने बताई हैं कि व्यक्ति इन 4 में से ही किसी तरह की कोई आत्महत्या करता है। तो इनके मतलब समझ लेते हैं पहले हम क्या क्या हैं। जो ईगोइस्टिक सुसाइड है वो होता है हमारा तब जब कोई व्यक्ति अपने आप को समाज से काफ़ी काट लेता है, अलग कर लेता है। इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे छोटा सा अगर मैं एक लाइन बनाऊँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं आई, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एस। आई का मतलब है जो उसका इंडिविजुअल पार्ट है, जो उसका एक इंडिविजुअलिटी जो उसकी है, और ये है उसका सोशल एस्पेक्ट उसकी लाइफ का, कि वो कितना सोशल हो सकता है और कितना वो इंडिविजुअल हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरह की आत्महत्या व्यक्ति तब करता है जब वो एक्सट्रीम इंडिविजुअल लेवल की तरफ चला जाता है। यानी कि जो कॉमन पीपल जिनको हम बोलते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो ना तो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल होते हैं और ना बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं। वो इन दोनों के बीच में कहीं बैलेंस बनाते हैं। बट डर्कहाइम कहते हैं कि जो व्यक्ति ईगोइस्टिक या अहमवादी आत्महत्या करता है, ईगोइस्टिक सुसाइड करता है, वो इंडिविजुअलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसे सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने फैसले, अपना पास्ट, अपनी दुर्घटनाएं, जीवन की घटनाएं, अपने आप को इम्पोर्टेंस, मेरी बात सबसे ऊपर है, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते, इस तरह की उसका लूप बन जाता है थॉट का। अब उसको कुछ समझाओगे भी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना। सो इस केस में ये होती है ईगोइस्टिक। ठीक है। दूसरा जो है, जो इसी का काउंटर पार्ट हम कह सकते हैं, वो है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, बहुत गहरे लेवल तक बॉन्डिंग कर लेता है। तो वो बॉन्डिंग कब करेगा? ऑब्वियसली जब कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो जब वो सोशल लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंटीमेट रिलेशन बना लेता है किसी के भी साथ, चाहे वो एक व्यक्ति हो या कोई ग्रुप हो, तब हम बोलते हैं कि तब वो उस ग्रुप या उस व्यक्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे सकता है। तो उसे हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, परार्थवादी आत्महत्या। ठीक है। अब ये दोनों एनोमिक, इनको समझने के लिए हम एक रेखा बनाते हैं।
अगर मैं यहाँ पर फेटलिस्टिक को रखूँ और यहाँ पर ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर आई और एस रखा था, अब हम क्या रख सकते हैं, एनोमिक में क्या होता है कि व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, स्वतंत्र होना चाहता है, समाज के नियमों के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, सारे नियमों से मुक्त होना चाहता है। तो ये जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ए और एफ ही लिखता हूँ, ठीक है। तो जब वो एनोमिक सुसाइड करता है तो वो अकेला पड़ गया है, ठीक है। उसे नियम कायदे ये सब कोई मतलब समझ में नहीं आते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई व्यक्ति जो कि नशे की लत में बहुत ज़्यादा चला गया है, आज़ाद होने की इच्छा कुछ ज़्यादा ही उसके मन पे हावी हो गई है, जो सोसाइटी के नियम, मूल्य और जितने भी तौर तरीके हैं जीने के, रहने के, बात करने के, इंटरेक्ट करने के, संबंध बनाने के, उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो उनमें एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो एनोमिक सुसाइड कर सकता है, विसंगतिपूर्ण। वो विसंगति में चला गया है। वो एक होता है संगति, एक होता है विसंगति, और ये उसका उल्टा हो गया। ये क्या है कि जब व्यक्ति पर इतने ज़्यादा नियम और कायदे थोप दिए जाएं, इतने ज़्यादा नियम, इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थोप दिए जाएं कि वो उनसे इतना परेशान हो जाए कि वो ये कह दे कि मुझे मार ही दो, इससे मतलब मैं इससे बढ़िया मैं मर ही जाता हूँ, अपनी जान ले लेता हूँ, मुझे मैं ये ज़िंदगी नहीं जी सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं रेगुलेशन, रेगुलेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको हम बोलते हैं। तो जब रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इधर को इंक्रीज हो रहे हैं और इधर को डिक्रीज, तो रेगुलेशंस जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तब व्यक्ति कह देगा कि अब मैं नहीं इतने नियमों में। उदाहरण के तौर पे अगर जेल में किसी कैदी को बहुत ज़बरदस्ती एक रेगुलेशन के तहत रखा जाता है, ये करो, इस टाइम पे ये करो, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो अंदर ही अंदर कोशिश कर सकता है कि मैं अब दुनिया से अपना मैं विदाई लेता हूँ अब। और एनोमिक में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जो लोग नशे की लत में पड़ सकते हैं। ईगोइस्टिक में एग्जाम्पल किसका आएगा, ईगोइस्टिक में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति जो कि ये मान चुका है कि अब समाज और मेरा कोई नाता नहीं है, तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर दी, गैप आ गया सोसाइटी और उसके बीच में, वो ईगोइस्टिक है। अल्ट्रुइस्टिक में हम एग्जाम्पल देखें अगर, जौहर प्रथा, जो आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा, जौहर में क्या होता है कि किसी के लिए इतना बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो दूसरे के लिए, दूसरे का चाहे सम्मान बचाने के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्राणों का बलिदान दे दे, वो होता है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, ठीक है। तो ये 4 तरह के सुसाइड है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक जो है वो सरल भाषा में मैंने कोशिश करी समझाने की, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा और डीप जाएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मुझे लगता है कि इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और इसको हम अभी और डीप में समझेंगे कुछ समय बाद। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो इसको बाद में देखते हैं। ओके, थैंक यू।